कभी आपने ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी डूब जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी कमाई में भी जिंदगी भर सुकून से जीते हैं? क्यों कुछ लोग एक बड़ी गाड़ी खरीद कर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी संतुष्ट होते हैं? क्योंकि अमीरी का रिश्ता पैसा से नहीं, सोच से होता है। पैसे को लेकर हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना बेहतर जियोगे, लेकिन असल में जितना शांत रह पाओगे उतना टिकाऊ जियोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा जिंदगी में इतनी तकलीफ क्यों दे जाता है, जबकि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? पैसा वो चीज है जो हमारी आंखों में चमक भी लाता है और नींद भी छीन लेता है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये हमारी भावनाओं का खेल है। जब हम कमाते हैं तो घमंड आता है, जब खर्च करते हैं तो डर लगता है कि कहीं खत्म ना हो जाए, और जब दूसरों को देखते हैं तो जलन होती है कि हमारे पास क्यों नहीं। ये भावनाएं ही हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। ऑथर कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी जितना शांत आपका दिमाग उतने ही समझदार आपके फैसले। कभी कभी जिंदगी में आपने देखा होगा, कोई इंसान महंगी गाड़ी खरीद लेता है, बड़ा घर ले लेता है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर कर्ज में डूबा होता है। बाहर से अमीर दिखने की यह पागलपन भरी दौड़ हमें उस गहरे खड्डे में ले जाती है जहां जेबें तो खाली हो जाती हैं, लेकिन दिल का चैन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसों के साथ रिश्ता बनाना नहीं आता। वो पैसा कमाते हैं लेकिन समझदारी से नहीं सोचते। वो खर्च करते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, और जब पैसा खत्म होता है तब वो अपने आप को कोसते हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है दोस्तों, ये हर उस इंसान की है जो हर महीने कमाता है पर बचा नहीं पाता। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे समझना, उसे अपने लिए काम करने देना, ये एक कला है। और ये कला हर उस इंसान को सीखनी पड़ती है जो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ अमीर बनना चाहता है बल्कि सुकून से जीना चाहता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं और इंस्टाग्राम पर कोई दोस्त नई गाड़ी की चमचमाती तस्वीर डालता है। अचानक आपके दिमाग में क्या आता है? वाह, ये तो मजा है, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या वो गाड़ी आपकी जरूरत है या बस उस चमक के पीछे का लालच है? यही वो पल है जहां हमारी सोच हमें धोखा देती है। हम वो खरीद लेते हैं जो हमें दिखाने की जल्दी में चाहिए, न कि जीने के लिए चाहिए। ऑथर एक जबरदस्त बात कहते हैं, असली अमीरी वो नहीं जो दुनिया देखे, असली अमीरी वो है जो आपकी जेब में, आपके दिमाग में और आपके दिल में छुपी हो। यानी बैंक में सेविंग्स, जिंदगी में शांति और ये भरोसा कि आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। लेकिन हम तो उसी रेस में दौड़ पड़ते हैं जहां हर कोई सबसे बड़ा घर, सबसे महंगा फोन, नया सबसे लग्जरी गाड़ी दिखाने की होड़ में लगा है। और इस दौड़ का अंत कहीं नहीं है सिवाय पछतावे के। कई बार हम दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं। किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी, किसी रिश्तेदार ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और हम भी उसी लहर में बह जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हर इंसान की जिंदगी, जरूरत और जोखिम उठाने की ताकत अलग होती है। यही वजह है कि ऑथर बार बार कहते हैं, पैसे को लेकर समझ सबसे बड़ा हथियार है और दूसरों से तुलना सबसे बड़ी बेवकूफी। पैसे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होता है। जैसे हम किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें पैसे को भी समझना होता है। पैसा आपको आजादी देता है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, अपने समय को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की आजादी। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि किसी और से बेहतर दिख सके, तो आप आपके लाइफ में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस किताब में एक बात बहुत गहराई से कही गई है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है खुद को जानना। आप कितना कमा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बनाए रखना, और उससे भी जरूरी है अपने लिए काम करने देना।
जो लोग अपनी जरूरतों को पहचान लेते हैं वो लोग पैसा अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो लोग दिखावे के पीछे भागते हैं उनका पैसा कभी टिकता नहीं। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, तभी हम पैसे संभाल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इंसान बने रहना है और इंसानी सोच को सुधारना है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक आदत है और यही आदत हमें आजादी देती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, और अगर आप इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनेंगे तो यकीन मानिए पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं है, ना ही महंगाई, ना ही आपकी सैलरी, बल्कि आपका अपना व्यवहार है। जी हां, आपकी अपनी सोच, आपके फैसले, आपका सब्र और आपका लालच। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे को लेकर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये मान लेना है कि पैसा सिर्फ अक्ल से जुड़ा है, लेकिन असल में पैसा हमारी भावनाओं से जुड़ा है, जैसे कि डर, लालच, जलन, उम्मीद और घमंड से। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना एक व्यवहार है, और ये व्यवहार ही है जो आपको अमीर बनाता है, न कि आपका प्रोफेशन, आपकी कंपनी या आपकी इनकम। आप सोचते होंगे कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं सेविंग्स शुरू करूंगा, लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अगर आप आज नहीं बचा पा रहे तो कल भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पैसा बचाना कोई सुविधा नहीं, एक आदत है, और आदतें समय नहीं देखती, वो आपकी सोच देखती है। अब सवाल यह है, हम इस सोच को कैसे सुधारें, कैसे इस व्यवहार को पहचानें और सुधारें, कैसे खुद को उस जाल से निकालें जहां कंपैरिजन और डर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जवाब है स्व जागरूकता से। हर उस पल को पकड़ना जहां हम लालच में आते हैं, हर उस सेकंड को समझना जहां हम दिखावे में खर्च करते हैं, हर उस दिन को याद रखना जब हमने जरूरत नहीं बल्कि जलन में कुछ खरीदा था। ऑथर एक बात कहते हैं, रिच इज वॉट यू डोंट सी, यानी असली अमीरी वो है जो छुपी होती है। बैंक में सेविंग्स, दिमाग में शांति और दिल में भरोसा कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरणों से ले चलूंगा जिनमें आप खुद को पहचान लेंगे, जहां डिसीजन सिर्फ तर्क से नहीं भावनाओं से लिए गए थे, और फिर उन डिसीजंस की कीमत सालों तक चुकानी पड़ी। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बिहेवियरल बदलाव आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे आप आज भी इस दौड़ से निकल सकते हैं और अपने पैसों से एक सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है, सेल लगी है, डिस्काउंट दिखा और आपने खरीद लिया बिना सोचे कि क्या वो चीज वाकई जरूरत की थी, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा कि ये बहुत फायदेमंद है और बाद में नुकसान हुआ। यही तो है वो बिहेवियर गैप जो हमारे और हमारी फाइनेंशियल आजादी के बीच खड़ा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा समझदार बनने का नहीं, स्थिर बनने का खेल है। बहुत बार लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में उलझ जाते हैं, लेकिन जो लोग शांत दिमाग से फैसले लेते हैं वही अंत में आगे निकलते हैं। इस किताब में सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनेंशियल सफलता का रिश्ता हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी से है, न कि हमारी इनकम से। आप किसी भी आमदनी वाले इंसान को देख लीजिए, अगर उसमें धैर्य है, प्लानिंग की आदत है और कंपैरिजन से दूर रहने की समझ है, तो वो ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा सुरक्षित रहेगा और उसकी नींद भी गहरी होगी। जबकि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन हर समय दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ में भाग रहा है, वो खुद को खो देगा। इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि आपका अनुभव आपकी सोच बनाता है। कोई इंसान जिसने बचपन में गरीबी देखी हो, उसका पैसे के प्रति रवैया बिल्कुल अलग होगा उस इंसान से जिसने हमेशा आर्थिक सुरक्षा देखी हो। इसलिए जब आप किसी को पैसे के मामले में जज करें तो याद रखिए, आप उसकी पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। हर इंसान का पैसा सोचने और इस्तेमाल करने का तरीका उसकी जड़ों से जुड़ा होता है, और यहीं से आता है सबसे अहम सबक, खुद की सोच को पहचानो।
अपने अंदर झांको कि आप क्यों खर्च करते हैं। क्या आप सच में उस चीज की जरूरत महसूस करते हैं या बस डरते हैं कि पीछे ना रह जाए? क्या आप निवेश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में फायदा चाहिए या इसलिए कि कोई और कर रहा है? मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसा बनाए रखना। और ये तब आता है जब हम अपने इमोशंस को पहचानना शुरू करते हैं, जब हम जान जाते हैं कि जरूरी क्या है और दिखावटी क्या है, जब हम समझ जाते हैं कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्चा करना एक अंतहीन दौड़ है। पैसे के साथ समझदारी का रिश्ता तब बनता है जब हम समय को महत्व देना शुरू करते हैं, जब हम जानते हैं कि फ्रीडम का मतलब है अपना टाइम अपनी शर्तों पर जीना। और अगर पैसा आपको ये आजादी नहीं दे रहा तो फिर वो किस काम का? तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जो पैसे के पीछे नहीं भागती बल्कि पैसे को समझती है। किताब का नाम है डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी और लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल। उन्होंने कहा, पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। और सच बात तो ये है कि पैसे के मामले में हम इंसान बहुत बार बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि हम महसूस ज्यादा करते हैं, सोचते कम हैं। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं फिर भी चैन से नहीं जीते, और वहीं कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन सुकून से सोते हैं। फर्क कहां है? फर्क उस सोच में है जिससे हम पैसा देखते हैं। अगर हमारी सोच डर से भरी है तो पैसा चाहे जितना आ जाए लगेगा कम है। अगर सोच संतुलित है तो कम में भी हम पूरी जिंदगी सुकून से काट सकते हैं। सोचिए, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो फैसला अक्सर दिल लेता है, दिमाग नहीं। जैसे सेल में 50% डिस्काउंट दिखा, खरीद लिया। इंस्टाग्राम पर सब दिखा रहे हैं तो हमें भी कुछ चाहिए, भले ईएमआई छड़ जाए, भले अगले महीने टेंशन हो। ऑथर कहते हैं कि ये सब बेवकूफियां इंसान की फितरत है, लेकिन फर्क वो लोग बनाते हैं जो खुद को थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा रुक कर सोचते हैं। एक इंसान था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हर महीने अच्छी कमाई करता था, बढ़िया गाड़ी, अच्छा घर, महंगे कपड़े, लेकिन हर महीने के आखिर में उधारी मांगनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि पैसा आता था लेकिन उसकी सोच में समझ नहीं थी। दूसरी तरफ एक आदमी जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी लेकिन वो हर महीने कुछ बचा लेता था। उसके पास ना बड़ी गाड़ी थी ना बड़ा घर, लेकिन दिल में शांति थी। यह है साइकोलॉजी ऑफ मनी। वही पैसा, लेकिन दो अलग नजरिया, दो अलग नतीजे। पैसे के साथ रिश्ता बनाना आसान नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा कमा लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑथर कहते हैं समस्या आपकी आमदनी नहीं है, समस्या आपकी सोच है। अगर आप 1000 में नहीं संभाल पा रहे तो 10,000 में भी नहीं संभालेंगे। अब जरा सोचिए, क्यों हम बार बार कंपेयर करते हैं? क्यों किसी और की नई चीज देखकर हमें भी कुछ नया चाहिए होता है? क्यों हम ये नहीं समझते कि हर इंसान की जिंदगी, उसके हालात, उसके सपने अलग हैं? ये कंपैरिजन ही सबसे बड़ा जहर है जो हमें सही पैसे वाले फैसले लेने से रोकता है। ऑथर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, पेशेंस सबसे बड़ा निवेश है जो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। अगर आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझें कि अभी जरूरत है या नहीं, तो आप खुद को कर्ज, चिंता और पछतावे से बचा सकते हैं। अब मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा अपने लिए चाहते हैं या दिखावे के लिए? क्योंकि अगर दिखावे के लिए है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर अपने लिए है तो फिर यह जरूरी है कि आप सोच को बदलें, फैसलों को भावनाओं से नहीं समझ से लें। पैसे के मामले में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर होंगे या नहीं। हर दिन का छोटा छोटा खर्च, हर महीने की एक इंपल्सिव खरीद, हर कंपैरिजन से भरा दिन, ये सब मिलकर आपको पीछे ले जाते हैं। ऑथर ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ या मजा ना लो। वो कहते हैं पैसे को अपना गुलाम बनाओ, मालिक मत बनने दो। जो इंसान पैसे से डरता नहीं, उसे समझता है, वही असली अमीर होता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप आज से पैसा कमाना ही नहीं, उसे समझना भी शुरू करेंगे?
क्या आप आज से कंपैरिजन की आग से बाहर आएंगे और अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला करेंगे? अगर हां, तो चलिए अब हम इस किताब के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां हम लालच, धैर्य, जोखिम और असुरक्षा जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने ही व्यवहार को पहचान कर अपने पैसे की दिशा बदल सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पैसे की असली ताकत हमारी सोच और व्यवहार में छिपी होती है, अब वक्त है उन जड़ों तक जाने का जहां ये व्यवहार जन्म लेता है। सबसे पहली जड़ है लालच। लालच एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भी सुकून से बैठने नहीं देती। आप कितना भी कमा लो, अगर आपके अंदर ये भावना है कि और चाहिए, तो फिर आप खुद को कभी अमीर महसूस ही नहीं कर सकते। ऑथर ने लिखा है कि असली अमीरी का पैमाना ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप कितना चैन से रह पा रहे हैं। अगर आप हर महीने बेचैनी से सोचते हैं कि और कैसे कमाऊं, तो आप गुलाम हैं अपने लालच के। दूसरी जड़ है धैर्य की कमी। आज हर कोई चाहता है कि जल्दी से पैसे आएं, जल्दी से घर बने, जल्दी से कार हो, जल्दी से जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन पैसा एक बीज की तरह होता है, अगर आप उसे वक्त नहीं देंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। लोग सोचते हैं कि निवेश करने का मतलब है तेजी से रिटर्न, लेकिन असली निवेश वो है जो सालों तक इंतजार करता है और फिर फल देता है। तीसरी जड़ है जोखिम से डरना और जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना, दोनों एक साथ। आपने देखा होगा कुछ लोग तो निवेश से इतना डरते हैं कि वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट में ही बंद कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना सोचे समझे क्रिप्टो, स्टॉक्स, ट्रेडिंग में सब कुछ झोंक देते हैं। दोनों ही सोच नुकसान करती है, क्योंकि दोनों ही डर से निकली होती हैं, या तो सब चला जाएगा वाला डर या जल्दी बना लूं वाला डर। अब एक और बहुत गहरी बात है, कंपैरिजन। यह सबसे धीमा और खतरनाक जहर है जो हमारे दिमाग में हर दिन घुलता है। आपने सोशल मीडिया खोला, किसी दोस्त ने नई कार डाली, किसी रिश्तेदार ने नया फ्लैट लिया, और अचानक आपको अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी। यही कंपैरिजन आपको उन फैसलों की तरफ धकेलता है जो ना आपकी जरूरत होते हैं, ना आपकी क्षमता के अनुसार। और फिर शुरू होती है उधारी, तनाव, गिल्ट और वही पुरानी परेशानी। ऑथर कहते हैं कंपैरिजन किल्स जॉय। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों की जिंदगी को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनना सीखना होगा। आपका असली फोकस आपकी ही फाइनेंशियल जर्नी होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, जो इंसान हर महीने की सैलरी को थोड़ा थोड़ा करके बचा लेता है, जिसे दिखावा नहीं करना, सिर्फ शांति से जीना है, जो हर खर्च से पहले यह सोचता है कि क्या यह चीज जरूरी है या बस कोई और कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, वो इंसान चाहे लाखों न कमा रहा हो, लेकिन जिंदगी की दौड़ में वो सबसे आगे है। मॉर्गन हाउसेल की यह किताब हमें समझाती है कि पैसा कैसे आपके कैरेक्टर को एम्पलीफाई करता है। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो पैसा आपको और आजाद करेगा, लेकिन अगर आप अंदर से बिखरे हुए हैं तो पैसा सिर्फ वो बिखराव बढ़ाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को हील करें, अपने इमोशंस को समझें। कब हम इनसिक्योर होते हैं, कब हम डरते हैं, और कब हम सिर्फ अप्रूवल के लिए खर्च करते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हमें पैसे से डरना नहीं है और नहीं उससे भागना है, तो फिर हमें करना क्या है? हमें पैसा अपने लिए कैसे काम में लाना है, बिना कंपैरिजन में पड़े, बिना हड़बड़ी में फंसे और बिना लालच में उलझे? पहला कदम होता है साफ नियत और स्पष्ट सोच। आपको यह तय करना होगा कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि दूसरों को दिखा सके, या इसलिए कि अपने परिवार को सुरक्षा दे सके, अपने बुजुर्गों को चैन जिंदगी दे सके और बच्चों को मौका दे सके? क्योंकि मकसद साफ होगा तभी खर्च और बचत का रास्ता भी साफ नजर आएगा। ऑथर ने कहा, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। आपका रवैया, आपकी आदतें, आपकी समझ, यही असली खेल है। अगर आपको हर बार सेल के नाम पर पैसा उड़ाने की आदत है, अगर आपको बिना जरूरत क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने का जुनून है, अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो पैसा चाहे जितना भी आ जाए
हमेशा कम लगेगा। अब दूसरा कदम है कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्कीम्स, हाई रिटर्न वादे या फटाफट अमीर बनने की बातें, ये सब सिर्फ आपकी लालच को जगाने के लिए होती है। असल अमीरी धीरे धीरे बनती है और उसमें सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा करके बचाना, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना और अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखना, यही असली धन है। हर महीने बचत करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही बोरिंग काम आने वाले सालों में आपके लिए आजादी का रास्ता बनाता है। आपको फ्लैशी लाइफ नहीं, पीसफुल माइंड चाहिए, और वो सिर्फ तब आएगा जब आप खर्च के हर फैसले से पहले 2 सेकंड रुककर सोच पाएंगे। अब तीसरा कदम है फ्यूचर को समझना और उसे अपने आज से जोड़ना। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी जियो, कल कौन देखा है, लेकिन वही लोग जब कल आता है तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मॉर्गन हाउसल इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, अगर आप आज सब खर्च कर देंगे तो कल आप दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, और डिपेंडेंसी कभी भी आजादी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम हर डिसीजन को अपने फ्यूचर सेल्फ से जोड़कर सोचें। क्या मेरा यह फैसला मुझे कल खुश करेगा या पछताने पर मजबूर करेगा? अब सोचिए, अगर आज आपने थोड़ा भी समझदारी से कदम उठाया, थोड़ा सा भी डर और कंपैरिजन को दरवाजे पर छोड़ दिया, तो आप धीरे धीरे अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना पाएंगे जहां पैसा आपके पीछे भागेगा, न कि आप उसके पीछे। और एक बात, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। आपको अपने दिमाग को भी रिसेट करना होगा। अपने माइंडसेट को उस लेवल पर लाना होगा जहां पैसा आपके लिए एक टूल है, न कि एक डर या बोझ। मॉर्गन हाउसल ने एक और बड़ी बात कही, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली अमीरी वो है जो आप दिखाते नहीं है, जो बैंक में क्वाइटली जमा है, जो आपको आजादी देता है कि आप ना कह सकें, जो आपको सुकून देता है कि आप किसी के आगे झुकने की मजबूरी में न रहें। अब बात करते हैं उन 5 असली जमीन से जुड़े बदलावों की, जिन्हें अगर आपने अपने रोज के फैसलों में शामिल कर लिया तो आप न सिर्फ अपने पैसों को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। पहला बदलाव है हर खर्च से पहले 2 मिनट चुप रहना। इस दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए गलत फैसले ले लेते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं, बस करते हैं। जैसे जब 50% ऑफ सेल देखी या ऑफर आया या किसी दोस्त ने कुछ नया लिया और हम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 मिनट खुद से ये पूछ लिया, क्या ये वाकई जरूरत है या सिर्फ दिखावे की भूख, तो शायद आप अपने 80% खर्चों से बच सकते हैं। दूसरा बदलाव है ना कहना सीखना। यह छोटा सा शब्द आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को, कभी खुद को ना कहना तब जरूरी होता है जब हां बोलने की कीमत आपकी शांति से चुकानी पड़ रही हो। आप हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हर ट्रेंड, हर पार्टी, हर प्लान आपके लिए नहीं बना। जो इंसान सही समय पर ना कह पाता है, वही अपने सपनों को हां कहने की जगह बना पाता है। तीसरा बदलाव है हर महीने खुद से एक सवाल पूछना, मैंने इस महीने किस वजह से पैसा बर्बाद किया, और ईमानदारी से जवाब देना। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, बस साफ साफ देखिए कि किस जगह आप फिसले और अगली बार वही गलती न दोहराएं। यही खुद को समझने की शुरुआत होती है। चौथा बदलाव है अगले 5 साल का एक विजन बनाइए। कोई फाइनेंशियल गोल छोटा नहीं होता, चाहे एक छोटी सी आपातकालीन फंड बनाना हो या किसी अपने के लिए कुछ बड़ा प्लान करना हो। अगर आपके पास विजन है तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। हर दिन जब आप उस विजन को याद करेंगे तो आपके खर्च खुद दिशा में आ जाएंगे। 5वां बदलाव है सुकून को सफलता से जोड़ना शुरू कीजिए। आजकल हम सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ा फोन, लेकिन सच्ची सफलता वो है जिसमें आप चैन से जी सकें, जिसमें आप सुबह बिना घबराहट के जागें, जिसमें आपके पास वक्त हो अपनों के लिए और खुद के लिए। अगर आपका पैसा आपको ये सब नहीं दे रहा तो फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। अब जरा सोचिए, अगर आप इन 5 छोटी लेकिन ताकतवर आदतों को अपनी जिंदगी में बस धीरे धीरे शामिल कर लें
तो आने वाला हर साल आपकी पिछली सारी परेशानियों को पीछे छोड़ सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड अ हायर IQ, यू नीड अ बेटर बिहेवियर। मतलब ये कि अमीर बनने के लिए तेज दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि एक स्थिर और शांत सोच चाहिए। तो अब वक्त है उन प्रैक्टिकल हलों का जो आपको इस असली, तेज और अक्सर नकली दुनिया में टिकने लायक बनाएंगे। सबसे पहला समाधान है, कम से शुरू करो पर लगातार करते रहो। लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाने लगेंगे तब बचत शुरू करेंगे, तब निवेश करेंगे। लेकिन सच ये है कि कभी पर्याप्त होता ही नहीं है। आज अगर आप 100 रुपये भी बचा सकते हैं तो वो कल 10,000 में बदल सकता है, अगर आदत बन जाए। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता, ये किसी भी फाइनेंशियल सफलता की असली नींव है। दूसरा समाधान है, अपने खर्चों को जरूरत, चाहत और दबाव में बांटना सीखिए। हर खर्च को एक बार आंख बंद करके सोचिए, क्या ये चीज मेरी जरूरत है? क्या ये मेरी सच्ची इच्छा है? क्या मैं बस किसी के इन्फ्लुएंस या कंपैरिजन में आकर खर्च कर रहा हूं? जब आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो 70% खर्च अपने आप कट जाएगा। तीसरा समाधान है, एक नो स्पेंड डे हर हफ्ते चुनिए। हफ्ते का एक दिन ऐसा रखिए जहां आप एक भी नया पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना ऑनलाइन, ना ऑफलाइन, ना कार्ड से, ना कैश से। ये एक छोटा सा अभ्यास आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल सिखाता है और आपके दिमाग को रीसेट करता है। धीरे धीरे ये एक आत्म अनुशासन की ताकत बना देगा। चौथा समाधान है, अपने पैसों के साथ अपनी मानसिक सेहत को बराबर रखिए। आजकल पैसा कमाने की चाह में लोग बेचैनी, अनिद्रा, चिंता और अकेलापन पाल लेते हैं। पर ऑथर की किताब हमें सिखाती है, अगर पैसा आपकी शांति छीन रहा है तो वो निवेश नहीं, बलिदान है। हर महीने कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप खर्च, सेविंग्स और अपने मन को चेक करें, अपनी भावनाओं को पहचानें। पैसा वहां खर्च न करें जहां कमी पूरी नहीं हो सकती। पांचवां समाधान है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को पहचानिए और खारिज कीजिए। कोई नया स्टॉक, कोई ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट, कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल, जब भी आपको लगे कि सब कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, तब खुद से कहिए, मैं सब नहीं हूं, मेरी जरूरतें मेरी हैं, मेरी जिंदगी मेरी है। फोमो को अगर आपने पहचान लिया तो आप 80% फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं। छठा समाधान है, सिंप्लिसिटी इज रिचनेस। सादा जीना कभी आउटडेटेड नहीं होता। आपके पास अगर साफ सोच, ईमानदार रिश्ते और थोड़ी सी बचत है तो आप उस इंसान से कहीं ज्यादा अमीर हैं जो महंगी गाड़ी में बैठा अकेला है। कम में खुशी ढूंढना एक कला है और ऑथर यही सिखाते हैं कि असली अमीरी कम में ज्यादा देख पाने की समझ है। सातवां समाधान है, सीखते रहिए लेकिन बिना डर के। पैसा एक ऐसा विषय है जिससे लोग या तो बहुत डरते हैं या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, थोड़ा थोड़ा निवेश को समझें, थोड़ा थोड़ा दूसरों के अनुभव से सीखें, तो आप खुद को हर फाइनेंशियल जाल से बचा सकते हैं। आठवां और सबसे जरूरी समाधान है, पैसे को इंसान की तरह समझिए, उसे रिश्ता बनाइए, डांटिए नहीं, डरिए नहीं। पैसा अगर आपके लिए काम कर रहा है, जैसे बचत में, निवेश में, आपके समय की रक्षा में, तो वो आपका दोस्त है। अगर वो आपको गुलाम बना रहा है, कंपैरिजन में, कर्ज में, चिंता में, तो आपको उससे 2 कदम पीछे हटकर सोचना होगा। तो चलिए अब इस गहराई भरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर रुकते हैं। आपने मेरे साथ वो बातें सुनी जो कागज पर नहीं, जिंदगी में लिखी जाती है। हमने पैसे को सिर्फ कमाई, खर्च और बचत की चीज नहीं माना। हमने उसे समझा, महसूस किया और एक रिश्ता बनाया। अब आपको बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि पैसा कभी भी आपका मूल्य तय नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके विकल्प तय करता है। आपकी सच्ची अमीरी इस बात में छुपी होती है कि जब दुनिया भाग रही हो, आप चैन से बैठ सके। जब सब दिखावे में डूबे हों, तब आप सादगी में संतुष्ट हो सके। और जब हर कोई और चिल्ला रहा हो, तब आप बस इतना काफी है कह सके। अगर आज आप समझ गए हैं कि कंपैरिजन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, अगर आज आपने ये मान लिया है कि पेशेंस ही असली प्रोग्रेस है, तो यकीन मानिए आपने सिर्फ पैसा नहीं, अपनी सोच की आजादी हासिल कर ली है।
और यही सोच हम हर बार लेकर आते हैं बुक बाइट ऑडियो पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी की तरह जी जाती है। अगर आज की ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू पाई हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे लाइफ में अपनाएं, दोहराएं और बांटें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर किए गए शब्द किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। दिल से धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना बुक बाइट ऑडियो चैनल की तरफ से।